एक छोटे से गांव में गंगाधर नाम का एक बूढ़ा रहता था। वहां पहुंचकर वह एक चाय की टपरी पर बैठ गया और चाय पीने लगा। तभी वहां गांव के लाला और साधु भी चाय पी रहे थे। ओहो हो, गंगाधर भैया, तुम्हारा इतने दिनों बाद दर्शन हुए। तुम्हारा नौकर कैसा है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। यह सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर साधु ने मजाक में कहा, देखो गंगाधर भैया, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम क्यों बाजार जाकर अपने लिए एक पत्नी खरीद के नहीं लाते? बाजार में तो सब कुछ मिलता है, तुम्हारे लिए एक पत्नी क्यों नहीं मिलेगा? गंगाधर को यह बात बहुत बुरा लगी। उसने मन ही मन सोच लिया, चाहे जो भी हो जाए, आज मैं बाजार से एक पत्नी खरीद कर ही लाऊंगा। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बड़ी कमी थी, वह थोड़ा दिमाग से कमजोर था। गांव वाले उसे देखकर अक्सर मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसके पास पत्नी नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक नौकर रामू था, जो उसकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन रामू ने आकर कहा, मालिक, आज खाने में क्या बनाऊं? दाल चावल ही बना दो। मैं थोड़ा बाजार घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं आने तक तुम खाना बनाकर रखना। जी मालिक, ठीक है। यह कहकर गंगाधर बाजार की ओर निकल पड़ा। चूंकि वह थोड़ा दिमाग से कमजोर था, इसलिए वह उनकी बातों में आ गया। वह पत्नी खरीदने के लिए बाजार में घूमने लगा। उसे पता नहीं था कि पत्नी कहाँ मिलती है। उसने एक लड़के से पूछ लिया, बेटे, तुम मुझे बता सकते हो कि बाजार में कहाँ पत्नी बेचने वाली दुकान होती है? लड़का उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, यह आदमी तो थोड़ा सा पागल लगता है, इसे ठग लेना चाहिए। ठीक है अंकल, चलो मैं तुम्हें दुकान दिखा दूंगा। लड़का गंगाधर को बाजार के एक कोने में ले गया। वहां एक दुकानदार बैठा था। लड़के ने दुकानदार को कान में सारी बात बता दी। दोनों मिलकर गंगाधर को ठगने का प्लान बनाने लगे। भैया, तुम एक पत्नी का कितने रुपए लेते हो? हम तो सिर्फ 10,000 रुपये में एक अच्छी पत्नी दे देते हैं। आपको कितनी चाहिए? मुझे तो एक ही चाहिए। ठीक है भाई, आप पैसे दे दीजिए और घर चले जाइए। हम कल सुबह आपके घर पत्नी को लेकर खुद आ जाएंगे। गंगाधर ने बिना कुछ सोचे 10,000 रुपए दे दिए और खुशी खुशी घर चला गया। दूसरे दिन सुबह तक कोई नहीं आया। गंगाधर फिर बाजार गया, लेकिन वह दुकान वहां थी ही नहीं। वह बहुत दुखी होकर घर लौटने लगा। रास्ते में चंदू मिल गया। अरे गंगाधर भाई, इतने उदास क्यों लग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गंगाधर ने सारी बात चंदू को बता दी। बात सुनकर चंदू जोर से हंसने लगा। मैं इतना दुखी हूँ और तुम मेरी बात पर हंस रहे हो? अरे गंगाधर भैया, तुमसे बड़ा मूर्ख इस गांव में कोई नहीं है। कभी किसी ने बाजार में सब्जी छोड़कर पत्नी बेचते देखा है क्या? यह सुनकर गंगाधर को होश आया। उसने सोचा, सच में मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत हो, अगर दिमाग नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं है। समझदारी ही सबसे बड़ी दौलत है।